बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 10 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर जी कैन बी रिटन इन पोलर फॉर्म एज अ पोलर फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है कि कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो। ठीक है, तो जी इक्वल्स टू आर कोस थीटा। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट होगा और आर साइन थीटा ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। और आर जो है ये लेंथ है वेक्टर की। ठीक है, या जिसे हम मॉड्यूल भी बोलते हैं। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर अगर हम आयोटा फॉर्म में लिख रहे हैं तो जी इक्वल्स टू आर कॉमन ले लिया। ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, ठीक है, यूलर फॉर्मूला हमारे पास। अब ये जो हमारे पास सिंबल है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, या इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। ये इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है बाय यूजिंग यूलर फॉर्मूला दैट ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी इस पूरी टर्म के इक्वल जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। यानी हम इस एक्सपोनेंट की मदद से पोलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अगर हमारे पास पोलर फॉर्म होगी, ठीक है, ये पोलर फॉर्म है ना हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे, तो पोलर फॉर्म अगर होगी तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब देखिए हमारे पास ये पोलर फॉर्म में दिया गया है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जी इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हमने अभी देखा है कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो हम इसके इक्वल अगर हम ये पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यानी हमारे पास पोलर फॉर्म दी गई है तो उसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है बाय रिप्लेसिंग ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ओके, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम बाद में देखेंगे। जो हमारे पास अभी एग्जांपल है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया हुआ है और उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है। ठीक है, लास्ट टॉपिक में हम ये अच्छे से देख चुके हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से फाइंड करती हैं। इस एग्जांपल में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखनी है, इसलिए पोलर रिप्रेजेंटेशन का हम जस्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब इस पोलर रिप्रेजेंटेशन से हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे यूजिंग यूलर फार्मूला और आइलर फार्मूला। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही तो हमारे पोलर रिप्रेजेंटेशन में है ना। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ई रेज टू पावर आयोटा थीटा से। आर जो है वो यही रहेगा। ठीक है, मॉड्यूल जो है हमारे पास, ठीक है, बस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, आर यही आ गया, √2 आ गया। ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा, अब यहाँ से देखिए थीटा क्या है हमारे पास, -3π/4। ठीक है, बस यहाँ पे हमने ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लिख दिया है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू -3π/4, या हम माइनस आयोटा साइड पे कर सकते हैं और 3π/4। ठीक है, ब्रैकेट में, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा -3π/4। ठीक है, ये सेम है सारी रिप्रेजेंटेशंस। अब हमें ये भी पता है कि ये जो हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी है इसकी पॉसिबल मैनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इंटीजर आया है इसकी बहुत सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब आर्गूमेंट ऑफ जी क्या है ये भी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। ये एक्चुअली होता है हमारे पास एंगल होता है, थीटा होता है। ठीक है, अब हम इसकी जनरल नोटेशन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, √2 एक्सपोनेंशियल आयोटा -3π/4 + 2nπ, क्योंकि इसकी जनरल नोटेशन ये होती है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी है और ये हमारे पास 2nπ हम रोटेशन को शो करते हैं। और n जो है ये इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में जो है डिटेल से देख आए हैं कि आर्गूमेंट ऑफ जी क्या होता है और प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी क्या होता है। ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जब हम कुछ स्पेशल कम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं, ठीक है, हम वो वाला केस देखते हैं जब हमारे पास जो आर है जिसे मॉड्यूल बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो 1 होगा। ठीक है, जिस तरह के कम्प्लेक्स नंबर्स जिनके जो आर है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसका जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो किस तरह बनेगी, जी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, क्योंकि आर जो है वो तो 1 हो गया है। ठीक है, अगर ऐसे नंबर्स की जिनका हमारे पास जो आर है वो 1 के इक्वल है उसकी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन तो देखें तो वो किस तरह से होगा कि जी इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका अगर हम मॉड्यूल फाइंड करें तो किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट। ठीक है, और हमें ये पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है इस कम्प्लेक्स नंबर का वो 1 होगा। इसका मतलब है कि इस तरह के सारे कम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें आर हमारे पास 1 होगा वो हमारे पास, अगर हम रेडियस वो सर्कल ड्रा करें ऑफ रेडियस 1 तो उसके पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, आर लोकेटेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, यानी उस सर्कल पे हमें मिलेंगे जिसका रेडियस 1 होगा इस तरह के सारे कम्प्लेक्स नंबर्स। जब हम इन कम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो किस तरह से होगा कि ये हमारे पास, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, और ये हमारे पास एक सर्कल है
यूनिटी सर्कल, ठीक है, यानी हर पॉइंट जो है वो 1 है, ठीक है, और रेडियस 1 है इस सर्कल का, ठीक है, और ओरिजिन क्या है हमारे पास 0 0 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा, ई रेज़ टू पावर आर, तो हमारे पास क्या है 1 है ना, ठीक है, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और थीटा यहाँ पे हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 0 भी हो सकता है और 2 पाई भी हो सकता है, ठीक है, हम 2 पाई ले रहे हैं या 0 भी ले सकते हैं, ओके, 0 लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 पाई आयोटा थीटा। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे पॉइंट चेक करें तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय 2, हम रेडियंस में देख रहे हैं ना इसलिए हमने ये पाई बाय 2 लिखा है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डिग्री देखें, वैसे हमने डिग्री में देखना नहीं है क्योंकि हम रेडियंस में ही करते हैं, ठीक है, तो ये पाई बाय 2 आ गया, ओके। ये इस पॉइंट पे देखें तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई होगा, इस पॉइंट पे देखें तो ई रेज़ टू पावर आयोटा 3 पाई बाय 2 होगा, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स चेक कर सकते हैं, बस ये आपको समझाने के लिए ये वाले पॉइंट्स चूज़ किए गए हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास ये जो थीटा है ये पाई के इक्वल हो तो फिर क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर जी इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई, ठीक है। अगर पोलर फॉर्म में देखें क्या होगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। तो एक कॉस पाई हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के, और साइन पाई इक्वल होता है 0 के, तो फिर ये किसके इक्वल बना, -1 के, ठीक है। ये हम कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, उसके मॉड्यूल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। फिर अगर हम इस -1 को इस साइड पे ले जाएंगे क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी ना, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इस कंडीशन को या इस इक्वेशन को हम बोलते हैं यूलर्स आइडेंटिटी या आयलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना जिसे हम आयलर्स आइडेंटिटी बोल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट फैसिनेटिंग आइडेंटिटी है मैथमेटिक्स में, ठीक है। फैसिनेटिंग मतलब दिलचस्प है, किस तरह से दिलचस्प है, क्योंकि इसमें इसके एक्सप्रेशंस देखें ना आप, ये जो पाई है हमारे पास, ठीक है, ये हिपोक्रेटिस के वर्क में इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है। हिपोक्रेटिस जो है मेडिसिन से रिलेटेड कोई वर्क है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास आयोटा है, ठीक है, ये रहा आयोटा, ये जो है हमारे पास ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं इसकी मेन चीज़ है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स है। और ये जो ई है, ठीक है, ये बेस है नेचुरल लॉगरिथम की। और ये जो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं एडिशन और इक्वलिटी का, ठीक है, ये मोस्ट बेसिक जो हमारे पास सिंबल्स हैं ये वो हैं, ठीक है। और ये 1 और 0 जो है ये बेसिक हमारे पास होल नंबर्स हैं, यानी सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट या बेसिक्स यूज़ की गई हैं इस आइडेंटिटी में, इसलिए इस आइडेंटिटी को हम मोस्ट फैसिनेटिंग आइडेंटिटी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब हम ये वाले केस देखते हैं, जब ये आर हमारे पास कैपिटल आर जो कि हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है ये होगा, और ये आर कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह से बन जाएगी, जिसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है ना ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये थीटा जो है ये 2 पाई के लेस देन और इक्वल टू होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है। और इसे हम फिर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी किस सर्कल की, जिसका रेडियस हमारे पास ये कैपिटल आर है, ठीक है। यानी ये हमारे पास ये वाला सर्कल बनेगा जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा और ओरिजिन जो है वो 0 0 होगा, ठीक है। वो सारे कम्प्लेक्स नंबर्स फिर हमारे पास आएंगे। मोर जनरली ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, पहले इस इक्वेशन को देखें ना, ऐसे कम्प्लेक्स नंबर सारे कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे जिसका डिस्टेंस टू अ फिक्स्ड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये जी नोट हमारे पास एक फिक्स्ड कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा जिसे हमने फिक्स किया हुआ है, उनका जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, इक्वल्स टू आर। आर हमारे पास कांस्टेंट एक कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी वो वाला सर्कल होगा जिसका रेडियस आर होगा और सेंटर जो होगा ये जी नोट होगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि जी माइनस जी नोट हमारे पास इनका जो मोड है ये हमारे पास से डिफरेंस है इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। आल्सो रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन कम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है। जो हमने इस तरह से इक्वेशन लिखी है इसे हम मॉडिफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू जी नोट, जी नोट हमारे पास क्या है एक फिक्स कम्प्लेक्स नंबर है, प्लस आर रेडियस है हमारे पास ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, और थीटा जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आर और जी नोट जो है ये फिक्स्ड हैं और थीटा जो है ये पैरामीटर है जो कि हमें डायरेक्शन बता रहा है। अब हम ज्योमेट्रिकली इन डेफिनेशंस को देखते हैं, ठीक है। पहले देखें ये वाली फॉर्म देखें, z माइनस जी नोट इक्वल्स टू आर, यानी वो सर्कल है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का, वो सर्कल बन रहा है जिसका सेंटर जो है हमारे पास जी नोट है और रेडियस कैपिटल आर है। अब ये सर्कल किस तरह से, ये देखें हमारे पास जी नोट हमारे पास सेंटर है और कैपिटल आर इसका रेडियस है, ये सर्कल आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में। अब सेकंड डेफिनेशन देखें, ठीक है, क्या है, जी इक्वल्स टू जी नोट प्लस आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। अब जी नोट को तो हमने बना दिया, ठीक है। अब आर इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा हम ये देख चुके हैं कि एक सर्कल होता है, ठीक है, जी विद द सेंटर 0 0, ठीक है, ओरिजिन पे होता है और इसका रेडियस जो है कैपिटल आर होता है, ठीक है। किस तरह से बनेगा, यानी आर इंटू ई आयोटा थीटा जो है ये इस सर्कल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है।
ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसे नाम दे दिया z1 का। अब हमने इसे किसके साथ ऐड करना है, z नोट के साथ, और हम ये वेक्टर एडिशन देख चुके हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर हम बना लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे ये एक वेक्टर बन गया हमारे पास। अब इस वेक्टर को हमने किसके साथ जोड़ना है, अटैच करना है z नोट वेक्टर के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना, वो हमारे पास होगा इनका एडिशन, ठीक है। ये देखिए अब हम z1 प्लस z नोट को ऐड कर चुके हैं, ठीक है। अगर हमने कोई और पॉइंट करना होगा तो हम और पॉइंट लेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे और उसका जो डायगोनल होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड एडिशन होगा, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमने सॉल्व करना है। हमें ये दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। z माइनस z नोट इक्वल्स टू r। यहाँ पे z नोट क्या है, 1 है, z क्या है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है। जब हम देखते हैं, ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकली देखने से अब पहले ये देखें, z माइनस 1 आ गया ना, ठीक है। ये z है, z माइनस 1 इक्वल्स टू 2। ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, ठीक है। रेडियस 2 है और इसका सेंटर क्या है, 1, ठीक है। 1 0 इसका सेंटर है। तो और दूसरा सेकंड देखें कि z इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा है, ठीक है। इज अ सर्कल। अब ये किस तरह का सर्कल है, जिसका रेडियस 1 है, ठीक है। r यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब r इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। रेडियस 1 है और सेंटर इसका क्या है, 0 0 है, ठीक है। अब हम इसे ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ये देखें, जो सर्कल 1 है हमारे पास, उसका रेडियस 2 है, ठीक है। और सेंटर क्या है, 1 0। ये देखिए 1 0 मैंने सेंटर ले लिया है और रेडियस 2 का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसे मैंने S1 का नाम दे दिया। अब सेकंड जो सर्कल है वो क्या है, z इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा का जो सर्कल है वो है रेडियस 1 विद सेंटर 0 0। ये देखें जी, ये हमारे पास सेकंड सर्कल आ गया है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है और सेंटर क्या है, 0 0 है, ठीक है। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है थीटा की वैल्यू है वो क्या है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी दोनों जो सर्कल्स हैं वो किस पॉइंट पे मैच हो रहे हैं, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हो रहे हैं और ये क्या है, हमारे पास पाई है। अगर हम देखें ना इस सर्कल के लिहाज से भी देखें तब भी ये पाई है, मतलब ये होगा 0 या 2 पाई होगा, ये π/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे आके पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पाई है। और अगर हम S2 सर्कल देखें तो उसका भी ये पाई पॉइंट है, यानी ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो है पाई। हेंस ये जो हमें एग्जांपल दी गई थी, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू पाई। इस लेक्चर में हमने देखा है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और ये भी हमने देखा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करते हुए हम किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर की सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने किया है टॉपिक 10 तक। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।